हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग एक्सपर्ट हर्ष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 180 डे का चैलेंज का डे है आज 4। ठीक है, तो IBPS PO की टू डू लिस्ट होप्स हो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बढ़िया मोटिवेशन के साथ जो है डेली फॉलो कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बढ़िया कर रहे होंगे। और जो हमने 180 दिन का चैलेंज लिया हुआ है उसको आप बड़े ही अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे एंड बढ़िया से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे, क्योंकि 10 घंटे का हमने जो प्रिपरेशन का चैलेंज लिया है वो आप बढ़िया से कर पा रहे होंगे। अगर कोई अभी तक नहीं कर पा रहा है, अच्छे से बढ़िया से नहीं उनका हो पा रहा है, तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो IBPS को है वो दिन कम ही हो रहे हैं, क्योंकि अब कैलेंडर आउट हो चुका है। तो पता है आपको कि कब एग्जाम होने वाला है, तो दिन कम ही हो रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज है डे 4 IBPS PO टू डू लिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में क्यूब, स्क्वायर, टेबल, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डेली 15-20 मिनट कैलकुलेशन पे देना जरूरी है। और क्यूब, स्क्वायर, टेबल 15-20 मिनट में आप लिख के डेली जो है रिवाइज कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो जल्दी से करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि फिर जो है स्पीड नहीं बनने वाली है। फिर आप बोलते हो कि स्पीड नहीं बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम वायर मैथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपको पता ही है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक मिल रही है, आपको पता होगा। आज हम करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप अर्थमेटिक का टॉपिक होगा पार्टनरशिप। ठीक है, इसकी भी लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको ये आता है तो आपको करने हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व इसके। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वरना ये लिंक से जो है आप देख सकते हो लेक्चर आराम से। 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, और आपको करना है आज टेबल चार्ट DI। टेबल चार्ट DI करनी है। ठीक है, DI आप 5 सेट करोगे और इसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास PDF है, कुछ है, तो आप इसे कर सकते हो। अगर आपको आती है, नहीं आती है, तो एक लेक्चर मिल जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें वो करवा देंगे कोई भी टीचर, और बहुत ही अच्छे से आप जो है सीख जाओगे। ठीक है, और इधर आपको करना है आज अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि स्पीड मैथ को भी साथ में लेना, जो चल के लेना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है। आपको सिर्फ क्वांट में करना है वायर मैथ, पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप का लेक्चर करना है, और 20 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। टेबल चार्ट DI 5 सेट करना है, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं आज? हमने पहले सिलोजिज्म कर लिया, ठीक है, इनइक्वालिटी कर लिया है। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर जो है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी लेक्चर की आपको। और वैसे अगर आपको करने हैं तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको आती है कोडिंग डिकोडिंग तो आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वरना ये लिंक आप मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जाके अपना लेक्चर देख सकते हो और वहां से कोडिंग डिकोडिंग जो है सीख सकते हो। ठीक है, प्री में क्या होती है कि चाइनीज कोडिंग आती है, सिंपल कोडिंग होती है, सिर्फ देखना होता है कि कैसे कोड हुए हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं होती है। और करना है सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म तो आपको करना ही है। क्यों सिलोजिज्म? सिलोजिज्म बहुत जरूरी है, 3-4 नंबर का वेटेज रहता है, तो हमें जरूर करना पड़ेगा। सिलोजिज्म 10 क्वेश्चन करने हैं। और आपको करनी है पजल। पजल किसकी करनी है? पजल आप करोगे पुनीत सर की। ठीक है, पुनीत सर की पजल करनी है, इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग और सिलोजिज्म पजल आपको मिल जाएगी पुनीत सर की। और इसके बाद में आपको एक लगाना है सेक्शन मॉक। सेक्शन मॉक किसका लगाना है? सेक्शनल मॉक लगाना है IBPS PO का। IBPS PO का सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शन मॉक वही लगाएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, वही लगाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो वो नहीं सेक्शन मॉक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी लगाएंगे तो परेशानी होगी, उन्हें डिमोटिवेट फील होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी नहीं लगाना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, क्योंकि IBPS PO और IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, इसके लिए जो है इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए इंग्लिश पे अच्छे से काम करेंगे। सबसे पहले तो एडिटोरियल करना ही करना है, एडिटोरियल हमें छोड़ना नहीं है। नंबर 2 पे हमें क्या करना है, वोकैब पे काम करना है। अगर वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हमने काम कर लिया अच्छे से, तो इंग्लिश जो है हम बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे। क्योंकि जो ज्यादा इंग्लिश करते हैं अच्छे से, क्वांट रीजनिंग, और रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, और क्वांट भी कोई नहीं ज्यादा कर पाता, ठीक है, और इंग्लिश भी कोई ज्यादा नहीं कर पाता। जो इंग्लिश और क्वांट अच्छे से कर लेते हैं तो उनका जल्दी से एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए वोकैब बहुत जरूरी है, और रीडिंग तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रीडिंग तो इंग्लिश में बहुत जरूरी है। कहीं से भी आप रीडिंग कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रीडिंग कहाँ से करें, क्या करें। रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, नोवेल से कर सकते हो, कोई आपके पास बुक पड़ी है, वो द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो कर सकते हो। एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल की जो आरसी मिलेगी वो कर सकते हो, या आपके पास कोई आरसी का PDF है वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी आप कर सकते हो। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। 4 नंबर पर क्या करना है, क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्या करना है, क्लोज टेस्ट। अगर रीडिंग अच्छी होगी तो क्लोज टेस्ट भी आपका खुद से खुद अच्छा हो जाएगा। अगर वोकैब अच्छी है तो क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बात करनी है, अब हम बात करेंगे CA एंड GA पे, ठीक है। CA एंड GA पे क्या है, करंट अफेयर्स का आपका लेक्चर आप डेली देखते हो, और डेली देखना भी है। और संडे को आपको जो है वो रिवाइज करना है। संडे को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। संडे को रिवाइज करना है। और आज आप GA में क्या करने वाले हो, एक तो गवर्नमेंट स्कीम देखनी है, ठीक है, और नेशनल पार्क आपने उस दिन पढ़ी होंगी। नेशनल पार्क जो है उस दिन पढ़ी होगी, वो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। नेशनल पार्क आपको रिवाइज करनी है, गवर्नमेंट स्कीम आपको देखनी है, ठीक है। इसकी मैं लिंक दे दूंगा, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और नेशनल पार्क की मैंने लिंक उस दिन दी थी, वो सो कि आपने किया होगा। और करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना है, चाहे श्री गौतम सर का कर लीजिए, आप जीत सर का कर लीजिए, किसी का भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी IBPS PO टू डू लिस्ट डे 4, ठीक है, जो कि क्वांट में आपको क्या करना है, बाद में करना है। इसकी लिंक मिल जाएगी, वैसे भी आपको पता है कि कहाँ से करना है, ठीक है। और पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप का लेक्चर करना है आपको। अगर आपको आता है पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन, अर्थमेटिक आती है, तो आप 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत ही जरूरी है। और टेबल चार्ट यानी कि DI करनी है हमें। DI कितने करनी है, 5 सेट करनी है। अगर आपको DI नहीं आती है कि कैसी होती है, तो मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप यूट्यूब पे जाके और देख सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग करनी है। कोडिंग डिकोडिंग जिसे आती है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कोडिंग डिकोडिंग आती है एग्जाम में, तो आराम से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आपका 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सैलोगिज्म बहुत जरूरी है, सैलोगिज्म 10 क्वेश्चन करने हैं। पजल है पुनीत सर की करनी है, इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। पुनीत सर की पजल बहुत ही अच्छी पजल होती है, और आपको डेली करनी है। 10 सेट पजल मिलते हैं, तो आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और सेक्शन मॉक लगाना IBPS PO का किसे लगाना है, जिनका ये सिलेबस कंप्लीट होगा उन्हें लगाना है। अगर जो बिगिनर है वो आराम से अभी फॉलो करेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो एडिटोरियल, इंग्लिश में एडिटोरियल आपको करना है। किसी का कर ले, अनुभव सर का कर लो, वरुण चित्रा सर का कर लो, निमिषा बंसल मैम का कर लो, ठीक है, किंजल मैम का कर लो, किसी का भी कर सकते हो। और वोकैब जो है आप वोकैब आपको करनी है, ठीक है। वोकैब आपको वरुण चित्रा सर की लिंक उस दिन मिलेगी, वो रिवाइज करनी है। और एडिटोरियल वाली डेली जो वोकैब है वो रिवाइज करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, डेली करना है, इसमें तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको, ठीक है। और क्लोज टेस्ट आपको करना है आज, क्लोज टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, ओके। तो इतना जो सारा ये है आपको डे फॉलो करना है। 10 घंटे स्टडी करनी है डेली, बहुत ही अच्छे से मन के साथ करनी है, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कम है। अभी अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम के तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमने पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती, बाद में टेंशन होती है। तो इसलिए वो टेंशन हमें ना हो और हम अच्छे से कर पाएँ, तो हमें इसीलिए जो है ये पूरा प्रॉपर जो है फॉलो करना है, ठीक है। और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, अभी टाइम टेबल भी हो सकता है आपको मिले, तो इसलिए ये आपको अच्छे से आज फॉलो करना है, ठीक है, सारा बढ़िया से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर प्लीज सब्सक्राइब करना। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ही
और चीजें मिलेंगी, मनोबल बढ़ेगा, तो फिर और चीजें मैं दूंगा आपको। ठीक है, टाइम निकाल के मेहनत के साथ हमें करना है, 10 घंटे स्टडी करनी है। जो हमने 180 दिन का चैलेंज लिया लाइफ चेंजिंग का, वो मैं चैलेंज जो है वो सही करना है कि हम अपनी लाइफ चेंज कर भी पाए। ठीक है, ना कि हम ऐसे छोड़े। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि 4-5 दिन तो अभी मैंने कुछ कर नहीं पाया, अब मैं क्या करूं कि 4 डे हो गए हैं अभी तक। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी स्मूथली चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आज का इतने ही रखते हैं। आप ये टू डू लिस्ट जो है फॉलो कर लो। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताना कि कैसा क्या है। ओके गाइस, थैंक यू।